क्या कहना है आपको शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर? अभी हम लोग मतलब कौन से देश में, पाकिस्तान में, भारत में हैं? भारत नहीं, तेज बोलो, मुझे सुनाई कम पड़ता है। भारत में, भारत तो कौन सा देश है भाई साहब ये भारत है। मतलब भारत में रह के पाकिस्तान को गाली बगने वाला बंदा अरेस्ट हो जाता है। अच्छा, मैं रात को कम से कम 4 बार पूछा हूँ क्या कि भैया कौन सी पुलिस आई है, तो भले पश्चिम बंगाल की पुलिस आई है, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कहीं पाकिस्तान से आर्मी या पुलिस आगे ना ले गई हो। अभी जो हमारा ताऊ है वो ढीला पड़ा हुआ है। ताऊ बोले तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो हल्का पड़ गया है। उनको बोलो ड्रम के चक्कर में मत पड़े। कोई हो, ड्रम हो, ट्रम्प हो। ढीले कहाँ पड़ गए? तो ढीले पड़ने का मतलब क्या है कि तुम्हारे को उठा के लेके जाएंगे क्या? मतलब ढीले कहाँ पड़ गए? मतलब वो थोड़ा सा अभी शांत बैठे। अच्छा, शांत। ये बोलिए, प्रधानमंत्री हमें साथ नहीं चाहिए। अच्छा। हमें तो पुतिन जैसा चाहिए। अच्छा, हमें तो इजराइल जैसा चाहिए। शर्मिष्ठा को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और प्लस उसको अगली बार जमानत दो। ठीक है, आप न्याय व्यवस्था पे हम विश्वास रखते हैं, मगर वही न्यायालय जब मोइना मित्रा टीएमसी की सांसद हमारे धर्म के खिलाफ बोलती है तो धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों नहीं हुई? आने वाले समय में अगर इस तरीके से देश में माहौल चला तो लोगों की जो पहली चॉइस है वो योगी आदित्यनाथ है। देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाओ और हिंदुओं की आवाज को उठाओ। क्या कहना है आपको शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक उनका बोलने का तरीका जो है उसको मैं पसंद नहीं करता। अच्छा। मगर बोला उन्होंने पाकिस्तान को है, उसको मैं पसंद करूंगा उस बात को। अगर उन्होंने किसी के धर्म को आहत पहुंचाई है उस चीज को मैं पसंद नहीं करता, मगर उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को किया था, उस चीज का समर्थन मैं करता हूँ। पुलिस की प्रक्रिया और संविधान देश में होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ, मगर संविधान जो है वो शर्मिष्ठा में अलग तरीके से काम करता है, मोइना मित्रा में अलग करता है, टीएमसी की सांसद जब अपशब्द बोलती है हिंदू देवी देवताओं को तो अलग काम करता है। वही मुर्शिदाबाद है, आपको याद है, वही संदेश खाली है, वहां पर एफआईआर होने के बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, मगर यहाँ 14 दिन के अंदर 1500 किलोमीटर आगे गुड़गांव से रात को 2 बजे बिना लोकल थाने को जानकारी दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की देश में मुहिम चल रही है और देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उसी देश से एक महिला को बिना नोटिस दिए, बिना थाने में लोकल बताए और उठा के ले गए और भाई साहब 13 जून तक के लिए न्याय हिरासत में भेज दिया। किस विषय में? कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। आपको पता है पाकिस्तान, अरे सुन तो, आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत। मैंने क्या बोला, पहले बात को सुनो। जी बोलिए। धार्मिक भावनाएं छोड़ो, संदेश खाली में और मुर्शिदाबाद में धार्मिक भावनाएं नहीं, धार्मिक मंदिर तोड़ दिया हमारे सनातन के, हिंदुओं को मार दिया वहां पे, उसके ऊपर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई ढंग से। गौस मोहम्मद जिसने प्रधानमंत्री को चिन्हित करा, जिसने कन्हैया लाल को मारा उदयपुर में, वो जमानत लेके बाहर घूम रहा है। अब बोल दो उसने धार्मिक भावना को आहत नहीं करा। नहीं, ऐसे आरोप बंगाल सरकार लगा रही है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो बार बार इंतजार, अभी हम लोग मतलब कौन से देश में, पाकिस्तान में, भारत में हैं? नहीं, तेज बोलो, मुझे सुनाई कम पड़ता है। भारत में, भारत। तो कौन सा देश है भाई साहब ये भारत है। मतलब भारत में रह के पाकिस्तान को गाली बगने वाला बंदा अरेस्ट हो जाता है। मैं रात को कम से कम 4 बार पूछा हूँ क्या कि भैया कौन सी पुलिस आई है, तो भले पश्चिम बंगाल की पुलिस आई है, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कहीं पाकिस्तान से आर्मी या पुलिस आगे ना ले गई हो। फिर मैं सोच रहा कि मोदी जी के होते कैसे आ जाएगी। मैं बड़ा कंफ्यूज था भाई साहब, गलत हो रहा है ये। और अगर इस तरीके से माहौल चला तो वो दिन दूर नहीं है, वो पेड़ बबूल के तो हम कहाँ से पाओगे। इंतजार करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी जो हमारा ताऊ है वो ढीला पड़ा हुआ है। ताऊ बोले तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो हल्का पड़ गया है। उनको बोलो ड्रम के चक्कर में मत पड़े। कोई हो, ड्रम हो, ट्रम्प हो, ये ड्रम के चक्कर में भी मत पड़ो, ये ट्रम्प के चक्कर में मत पड़ो। और नीतीश बाबू पे भी ज्यादा विश्वास मत करना। 2 लोगों पे भारत में कभी विश्वास मत करना जल्दी, एक डोनाल्ड ट्रम्प और एक नीतीश कुमार। कब पलटी मार जाए पता ही नहीं है। गलत बोल रहा भैया। तीसरी बात ये है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से देश में माहौल चला तो लोगों की जो पहली चॉइस है वो योगी आदित्यनाथ है। देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाओ और हिंदुओं की आवाज को उठाओ। ठीक है, आपने फिर मेरी बात पूरी होने दो। मैं बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में आपको भी यही आपको भी फिर इसी की तरह शर्मिष्ठा की तरह गाड़ी उठा के ले जाएगी। अच्छा, मुझे क्यों? मत बोलो। बोलिए। मतलब पश्चिम बंगाल में, रुक जाओ भाई साहब, हेलो, पश्चिम बंगाल में अरे 1500 किलोमीटर दूर है। कितना? 1500 किलोमीटर यहाँ पर पुलिस आ गई, मगर इसी देश में क्या देवी देवताओं को मजाक बनाया जाता है, डेंगू मलेरिया बोला जाता है, क्या डेंगू मलेरिया दुनिया भर का अपशब्द बोला जाता है, मगर वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं।
मेरा रिक्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि शर्मिष्ठा एक देश की महिला है, उसको 13-14 दिन के लिए जो भेजा है आपने न्याय हिरासत में, वो क्यों भेजा है? क्या पाकिस्तान को गाली बकना जुर्म है? और दूसरा, वहां संदेश खाली और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है उसके बारे में क्या रहा है? और एक वीडियो वायरल हो रही है कि अभी जय श्री राम बोल लो, शाम को बताएंगे। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं मालूम है? अभी जय श्री राम बोल लो। अरे तुम्हारा बाप आएगा जब योगी आदित्यनाथ, तो हम सुबह भी जय श्री राम बोलेंगे, रात को भी जय श्री राम बोलेंगे, और जब तक हमारी आखिरी सांसें हैं तब तक हम जय श्री राम बोलेंगे। तुम जेल में डालते जाओ, हम जय श्री राम बोलते जाएंगे। और जेल में जितने भी कैदी हैं वो जेल के अंदर भी बोलेंगे, और जब जमानत के बाहर आएंगे तब भी बोलेंगे। अगर जय श्री राम बोलने पे सजा होती है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मेरे को उम्र कैद दे दो, मेरे को उम्र कैद दे दो, मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ। अरे तुम बोल रहे हो रात को जेल में डाल दोगे, योगी आदित्यनाथ आएगा तो माँ कसम तुम्हारे को कोर्ट तक नहीं जाने देगा वो साला पेटू बाबा। कह रहा रात को देख लेगा तेरे को, अगले चौराहे पे तो छोड़ो, पेड़, हवा, आंधी, और तुमने भाई जी सुना ना? अब भाई जी चला गया। अच्छा। योगी जी बाबा, हाँ। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं, क्या 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते, तो हमारा देश हिंदुस्तान जो हिंदू बहुमूल्य है, हाँ। उसको योगी आदित्यनाथ उर्फ गोरखनाथ मंदिर का महंत एक देश को चलाएगा। और मैं सबसे पहला वोट योगी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए डालूंगा भाई साहब जाके। तो आप क्या चाहते हैं कि देखो ये लोग ताली बजा रहे हैं, इनकी उम्र देखो मैंने, अरे इनकी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र रिटायरमेंट की हो रही है, ये तो नौजवान है। तो ये किसको वोट देंगे पूछो? अच्छा, योगी आदित्यनाथ को पूछो। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? मोदी जी को हटा के योगी जी को प्रधानमंत्री बना? हटाओ मत, या तो उनको बोलो योगी जी का प्रोटोकॉल फॉलो करो। ये डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दो, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप आएगा झक मारा के। क्या ठीक है, हम लोग शर्मिष्ठा पे बात कर रहे थे, शर्मिष्ठा की बात कर रहा हूँ ना। योगी जी होता तो शर्मिष्ठा को कौन हाथ लगा लेता? और कहाँ आ रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई ठीक है, उसने गाली गलौज करी, मगर एक चीज बताओ, ये जो ओटीटी में गंदी गंदी पिक्चरें आ रही है, इसमें तो 24 घंटे गाली बक रहे हो आप लोग माँ बहन की। जो छूटते कह रहे तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये कह रहे हो, इसको आप लोग डार्क कॉमेडी कहते हो क्या? डार्क कॉमेडी आप लोग चाहते हो भाई साहब आपके बच्चे बड़े के गाली बके? कौन कौन चाहता है भैया आपके बच्चे इमरान हाशमी की तरह पैदा हो? बताओ, हाथ उठाना, बताओ ना भाई साहब। सभ्यता, संस्कृति, तो क्या ये बंगाल में? मैंने क्या बोला? अगर उन्होंने गाली बकी है तो पाकिस्तान को बकी है। अच्छा। पाकिस्तान से एफआईआर होनी चाहिए थी। कहाँ से? पाकिस्तान से एफआईआर ही नहीं हुई। अच्छा। पाकिस्तान वालों को एफआईआर करना चाहिए था और शर्मिष्ठा को मांगना चाहिए था। पाकिस्तान ने मांगा? बिल्कुल नहीं। अरे मैंने पूछ रहा हूँ आपसे, पाकिस्तान ने मांगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ वाले क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बंगाल में चुनाव है ना 2000। बंगाल में चुनाव नहीं है। 80% वोट उनके मुस्लिम है, वहाँ आबादी हिंदुओं की घटती जा रही है। एक वोट की ताकत तुम क्या जानो बाबू? एक वोट की ताकत ये है कि देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है और एक को पप्पू बनाया जाता है, चिकन बर्गर, राहुल गांधी, जो 99 सीटें आने के बाद भी भंगड़े डाल रहा है। कह रहा है हमारी तरक्की हो गई, घंटा तरक्की हो गई। पिछली बार 140 सीटें आई थी, अब 99 आई है, चौड़ा हो रहा है। ठीक है दीपक जी, एक सवाल, शर्मिष्ठा को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और प्लस उसको अगली बार जमानत दो। ठीक है, आप न्याय व्यवस्था पे हम विश्वास रखते हैं, मगर वही न्यायालय जब मोइना मित्रा टीएमसी की सांसद हमारे धर्म के खिलाफ बोलती है तो धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात यह है कि आप जितना गदर मचाना मचा लो। क्या? बिल्कुल ये जनता भी फल देगी। 100 करोड़ हिंदू है, सनातनी कितने? मैं 140 करोड़ लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ, मगर आज उसके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे लोग। 100 करोड़ सनातनी है, 100 करोड़ सनातनी फल देंगे, वोट देंगे, और आज नहीं तो कल देंगे। टाइम आएगा, मगर समय रहते अगर मोदी जी अपना प्रोटोकॉल 2014 वाला ले आओ। मुझे तो वही मोदी चाहिए जो गुजरात में बैठा था, मुझे तो वही मोदी चाहिए जो 2014 में मैं लाया था। मुझे वो मोदी नहीं चाहिए जो सेकुलर का कीड़ा लेके बैठा है। तो आप हार गए मोदी? फिर यार हार मान गए क्या? क्या गांजा वांजा लगा कर आए हो क्या? क्या दिक्कत हो गया मोदी? कहाँ हार मान गया? मैंने बोला है, तो मैंने ये बोला वो ढीले पड़ रहे हैं। अच्छा। मतलब तुम पत्रकार क्या खा कर आते हो भाई? तुम जबरदस्ती तुम क्या खा कर आए हो? पहले बताओ क्या खा कर आए हो? ढीले कहाँ पड़ गए? तो ढीले पड़ने का मतलब क्या है? तुम्हारे को उठा के लेके जाएंगे क्या? मतलब ढीले कहाँ? मतलब वो थोड़ा सा अभी शांत बैठे। शांत? ये बोलिए, प्रधानमंत्री हमें साथ नहीं चाहिए, हमें तो पुतिन जैसा चाहिए।
हमें तो इजराइल जैसा चाहिए। पाकिस्तान पे हमले हुए हैं, आप कह रहे हैं शांत बैठे। अरे भैया अभी आप अब क्या पहली बात तो हमला हुआ ही नहीं है। अच्छा। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर था। हाँ। हमला किसको बोलते हैं मालूम है? नहीं। पहली बात तो लोगों को बता दो, युद्ध नहीं हुआ अभी। अच्छा। युद्ध होता है आर्मी टू आर्मी। हाँ। ये तो अभी जाकर आतंकवादियों के घर में घुस के मारा है। तो यहाँ पर अब्दुल की अम्मी कह रही है मुंडा मार देता है। यार कमाल हो गया यार। मैं कह रहा हूँ बार बार, सिविलियंस को नहीं मारा है, आर्मी वालों से तो झगड़ा ही नहीं हुआ है, आतंकवादियों को मारा है। बिल्कुल। और लोग छाती पीट रहे हैं। कुछ लोग पोस्टर हटा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें चांद सितारे हैं। अरे चांद सितारे तो हम भी भाई साहब पूछते हैं। भाई चांद को पूछ के सनातन में माताएं बहनें व्रत खोलती है, और सितारों को तो भाई साहब हम भी पूछते हैं। मतलब हमने चांद सितारे नहीं, वो पाकिस्तान का झंडा था। अच्छा ठीक है। और जिनको पाकिस्तान मोह है वो ये कह रहे हैं कि अरे चाचा का झंडा है ये तो, क्योंकि कुछ लोगों के अब्बू चाचा जान बाहर रह रहे, वो कह रहे अरे तो बुरा मान जाएंगे, फिर रील बना के भेज रहे देखो मैंने झंडा उठाया आपका, देखो देखो मैंने झंडा उठाया। उससे क्या होगा? अरे जिस देश का खाते हो, याद करो हमारे इंडियन आर्मी के जवान जब कारगिल के युद्ध में किस तरीके से शहीद हुए, जब उन लोगों ने पिल्लों ने ऊपर से फायर करने शुरू करे, तो हमारे आर्मी के जवानों ने भैया जोरदार तालियां बजाओ। उस पाकिस्तानियों को नीचे से चढ़ के और उसके बाद वहां फेंका क्या, और जाके वहां कारगिल में झंडा फहराया। और तुम उनके झंडे की प्यार कर रहे हो। बिल्कुल। एक सवाल है, समिष्टा को 13-14 तारीख को न्यायिक हिरासत में है। एक सवाल उसको अरे तुम क्या लगा कर आते हो भाई? सवाल तो सुन लीजिए आप, पहले सवाल तो सुन लीजिए। शर्मिष्ठा ने जिस तरह बॉलीवुड के जो भांड गएंगे उन पे सवाल उठाए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बयान नहीं दिया है, इस बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान मोह, पाकिस्तान का जो मोह है, पाकिस्तान की तरफ जो लोगों को प्यार है। कुछ लोग कहते हैं मेरी पिक्चर पाकिस्तान की ऑडियंस देखती है। अरे जितने लोग वहां पर पिक्चर देखते हैं ना, क्या पिक्चर देखते, उतने लोग तो यहाँ पर शाम के टाइम पे गुपचुप खा के गोलगप्पे खा के सो जाते हैं। हाँ भाई साहब सही बोल रहा हूँ मैं। भाई साहब जितनी आबादी वहां है ना, सर्दियों में उतनी आबादी तो भारत में नहाती नहीं होगी कई बार। क्या आबादी है वहां की? पेट्रोल डलवाने को पैसे नहीं है, तुम वहां के लोगों की बातें कर रहे हो। भाई साहब आज भी वहां पर 30 साल पुरानी बाइक चल रही है, जो बाइक हमारे यहाँ चुन्नू हलवाई भी नहीं चला रहा। वो होंडा की बाइक, हीरो होंडा की। उनको क्या मालूम टेक्नोलॉजी क्या होती है। कल परसों एक बंदा कह रहा है ओ देखो इंडिया की तो तरक्की कर गया, वहाँ सब्जी वाला भी यूपीआई कराता है। कह रहा कितना टेक्नोलॉजी है। हम लोग तो पेटीएम को भूल गए। अब हम लोग चाहते हैं कुछ और बड़ा करे मोदी। पेटीएम आम बात है हमारे लिए। यहाँ तो मैं तो हैरान हूँ भाई कि चाय की दुकान पे आदमी जाता है तो वहां पर आता है आवाज पेटीएम पर प्राप्त हुए 5 रुपए। मैं यार 5 रुपए के लिए भी पेटीएम यूज कर रहे हो। और उसके बाद अमिताभ बच्चन आता है उसमें बोलने, देवी और सज्जनों आपने 5 रुपए दे दिए, हमें प्राप्त हो गए। इतना महंगा हीरो बोल रहा है 5 रुपए मिल गए। देखा नहीं भाई साहब? वो पाकिस्तान हमसे तुलना करेगा। आज मोदी जी ने अमिताभ बच्चन को हर जगह लगा दिया। ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई चोर डकैत जज बनकर वीडियो कॉल करता है, भाई साहब फ्री सेवा दे रहे हैं वो। भाई साहब कोविड के दौरान जितना डर हमारे को कोविड-19 का था ना, उससे ज्यादा तो अमिताभ बच्चन की आवाज का डर था। हर कॉल पे क्या आपने मास्क लगा लिया है? मैं कहा यार अमिताभ बच्चन बोल रहा लगा लो, महंगा वाला है। ठीक है दीपक जी, एक सवाल तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान हमसे क्या तुलना करेगा जिसके पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है। यहाँ पर लोग बिस्लेरी का पानी खरीदते हैं और अगर कोई मांग लेना तो पूरी बोतल देके भूल जाते हैं। तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि जब पाकिस्तान के पास इतनी हैसियत नहीं है तो ये जो बॉलीवुड के जो गैंग है ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? देखो भाई साहब, कुछ लोगों को वहाँ पर लाहौर के समोसे पसंद है। आपको? इंडिया में तो है ही नहीं समोसे। इंडिया में समोसे लुप्त हो गए। पिछले हफ्ते देखा था मैंने लास्ट टाइम चांदनी चौक में, उसके बाद कहीं दिखा ही नहीं। देखा भाई साहब आपने समोसा? लास्ट समोसा मैंने एक हफ्ता पहले देखा था। कचौड़ी देखे 15 दिन हो गए। पता है आपको? वो गई थी ज्योति मल्होत्रा, वो कचौड़ी खा रही है वहाँ पे। पाकिस्तान मोह देखो, मतलब यहाँ चांदनी चौक की सारी रेसिपी भूल गई जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशी आते हैं। कचौड़ी खा के कह रही है मैं सोच रहा क्या ऐसा मुंह में चला गया कि पाकिस्तान की कचौड़ी इतनी बढ़िया लग रही है भाई। कह रही है ये जलेबी दुनिया की बेस्ट जलेबी है। भाई साहब वो केवल हम पाकिस्तान के लोगों को मुर्दाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान तो भारत का ही अंग है भाई साहब, भारत का ही बच्चा है।